Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? देखो, लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। और आज हम करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, सीटेट का 29 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। और मैथ के 15 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे जो 28 दिसंबर को हुआ था। आज भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे जो 29 दिसंबर के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत ही ईजी है। दिया हुआ है कि पुस्तकालय में इतनी पुस्तक टोटल हैं। सोमवार को विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई। उसी दिन 273 पुस्तकें पुस्तकालय में जमा हो गई। तो आप पुस्तकालय में कितनी पुस्तक बची? कुछ नहीं करना। टोटल कितनी है भाई? 5,690 पुस्तक टोटल है, जिसमें से 425 क्या हुई? 425 दे दी पढ़ने के लिए। तो कितनी बची? 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गए 6 और 2। ठीक है, और ये बचा 5। तो इतनी पुस्तकें बची। अब इसमें कितनी और ऐड हो गई, कितनी जमा हो गई? 273 और जमा हो गई। तो 273 ऐड कर दो, कितना हो गया? 5 3 8, 6 6 12 और 13 का 3, 4 और 1 5 5, 55 38। 55 38 ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका राइट आंसर। तो ऐसे करना था, कुछ नहीं था, बस जोड़, एक बार घटाना था और जोड़ना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस लंबा सा दे दिया। आपको लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो दोस्तों देखो, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह का, बस नंबर अलग थे। 28 दिसंबर में भी पूछा गया था और 29 में भी आया, यानी कि लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस पे बना लो आप स्टार, ये स्टार बना लो भाई इस पे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। देखो करना कैसे है। दिया हुआ 1/3 में कितने 1/12 हैं? तो 1/3 में कितने 1/12 हैं? 1/12। तो ये क्या होगा? 1/3 मल्टीप्लाई में ऊपर 12/1 हो जाएगा। तो 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12। कितना आ गया? 4 आ गया भाई। 4 आंसर आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखो कितना ईजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। 80 के आधे से अधिक मतलब 80 का आधा कितना हो गया? 40, यानी कि 40 से तो बड़ी है। ठीक है, यह है 4/2 से अधिक। 4/2 मतलब 40 से अधिक है और 6/2 से कम है। 6/2 से क्या है? कम है, यानी कि 60 से कम है। इसके अंकों का योग 6 है। इसके अंकों का योग कितना? 6 है। ठीक है, तो इसका ढाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। ढाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना। अब ऑप्शन देखो, देखो सबका योग कितना दिया है उसने? सबका योग है टोटल, योग आपका दिया है 6। तो 6, पहले तो 6 योग वाला देख लो। देखो इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। तो इन तीनों में से हो सकती है, ये तो होगी नहीं क्योंकि इसके इकाई और ढाई का योग 10 आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है वो कि इकाई का जो ढाई का अंक है, ढाई का अंक इकाई के अंक का कितना? 2 गुना। तो इकाई का अंक कितना हो गया हमारा? ये हो गया 2, और 2 का 2 गुना कितना हो गया? 2 का 2 गुना हो गया 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और ये किसी में बन रहा है, देखो 1 का 2 गुना 2 होता, यहाँ 0 का 2 गुना 0 होता। तो ऑप्शन सिर्फ 4 बन रहा है, तो 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई देखो, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। पूछा है कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये पूछा है। ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। जब भी आपसे किसी भी नंबर का गुणनखंडों का योग पूछे तो देखो कैसे करना है। करेंगे कैसे? पहले तो इनके कर लो गुणनखंड। 96 के गुणनखंड कर लो। ठीक है, कितने से? 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 से काटोगे 2 एकम 2 और आपका 2 दूनी 4। 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। 2 से काटोगे 2 तिया 6, फिर किससे कटेगा? 3 से। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, तो कितने बन गए भाई? 2 की पावर हो गई 5 × 3 की पावर 1। ठीक है, ये आ गया। हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं अब। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। 2 की पावर 5 है तो जोड़ दो इसके सारे गुणनखंड। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। ठीक है,
और आपका इनटू में होगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा भाई, प्लस 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी कितना आएगा 1। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, इनटू 3 की पावर 0 करेंगे 1 और 3 एकम 3, यो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 और 1 3, 4 3 7, 7 8 7 15, 15 और 16 33, सॉरी 15 16 31, 31 और 32 63, 63 मल्टीप्लाई 3 और 1 4, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 का 2 और 4 6 24 और 1 25, तो 252 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऐसे करना था, कुछ करना नहीं था इसमें, इस तरह से करेंगे। अगर ऐसे पूछ लेता किसी भी नंबर का गुणनखंडों का योग पूछ लेता है तो आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से अगर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो इसमें से सबसे छोटी संख्या पूछी है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये कर लो कि देखो 10 की पावर यहाँ पे जो दी हुई है, या तो सबको पावरों को कर लो सेम, और सेम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 दी है सबसे छोटी पावर, यहाँ भी 3 दी है, ये 4 दी है, तो 4 की जगह अगर 3 करें तो 3 करने के लिए 4 थी 3 कर दी हमने, तो ये जो पॉइंट है ये एक इधर राइट साइड में खिसक जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस वाली को देखो, इस वाली में कितनी है 2, कितनी है 2, भाई 2 पावर ज़्यादा है तो 2 स्थान इधर चला जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें सेम ही 3 ही है, अब सबकी पावर 3 3 हो गई, तो 10 10 10 तो हो गया सबका सेम। अब देख लो अब कौन सा छोटा है भाई, देखो पॉइंट से पहले के देखो 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है, और ये दोनों तो बड़े हैं ही, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन। एक तरीका तो हो गया ये। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, पहले की तरह हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया था सेम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ था और यहाँ दी थी पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे पावर 5 दी हुई थी और पॉइंट था आपका यहाँ पे। ठीक, दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है सेम कि भाई 5 पॉइंट हटा दो और ये पूरा नंबर लिख लो 59853। अब जितनी पावर है इतनी 0 लगा दो, कितनी पावर है 3, तो 3 लगा दी 0। ठीक, अब देखो कितने नंबर पे पॉइंट था, 1 2 3 4, 4 नंबर पे था तो 4 पे लगा दो पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट आ गया आपका यहाँ। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरे में देखें, दूसरे में देखो क्या करेंगे, दूसरे में भी सेम लिख लो 6 5 9 5। अब कितनी पावर है 4, तो 4 0 लगा दी। ठीक है, अब देखो 1 2 3, 3 स्थान पे पॉइंट है तो पॉइंट आ गया आपका यहाँ। इसमें देखो 3 4 3 और 5 0। ठीक है, 2 स्थान पे पॉइंट है तो पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। ठीक, तीसरे चौथे में देखें तो 7 0 0 4 और 3 0 आ जाएंगी, पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 2 3, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब देखो पॉइंट से पहले का नंबर देखो, आपको 4 स्थान से पहले बाद में पॉइंट 2 नंबर में दिख रहा है, इसमें और इसमें। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो ये है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। इस तरह से भी कर सकते हो, पहला तरीका ज़्यादा ईजी है, उससे जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। देखो क्या करना है इसमें, देखो दिया हुआ निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेषफल उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। अब दिया हुआ कि भाई 176 को अगर विभाजित करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, 176 को 3 से विभाजित करो, 3 पंजे हो गया आपका 15, 2 बचे 6 और 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2 बचा भाई आपका शेष। ठीक है, अब देखना इस 2 से ऑप्शन में किस में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 173 को 5 से डिवाइड करते हैं। अब आपको पता होगा 5 का डिविजन रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट पर 0 या 5 आए तो वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सोचो अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 नहीं है 3 है, तो 0 से कितना ज़्यादा है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, ऐसे भी हो जाएगा। और करके देख लो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखो करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, कितना बचा 2, उतार लिया 3, 5 चौक कितना हो गया 20, कितना बचा रिमाइंडर 3,
3 बचा तो पहला ही ऑप्शन हो गया आपका सही। बाकी सब में 2 से कम ही बचेगा या 2 के बराबर बचेगा। उसने पूछा है कि किस में ज़्यादा बच रहा है ये बताना था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कुछ करने को था नहीं, बस आपको ध्यान से देखना था क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो भाई देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करना है, दिया हुआ जब एक आयत को उसके केंद्र के परिध घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब एक आयत है, आयत कैसा होता है भाई, आयत ये होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बना, सही से बना लेते हैं। ये हो गया आपका आयत। ठीक है, अब इसको अगर हम घुमा रहे हैं, मान लो इसको हमने घुमाया 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर घुमाएंगे तो देखो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा 90 डिग्री घुमाएंगे। और 60 डिग्री घुमाएंगे तो भाई 60 डिग्री पे तो ऐसा दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 180 90 डिग्री हमने घुमाया तो ऐसा दिखा, और 90 अगर और ऐसा घुमाएंगे, ऐसे ही घुमाएंगे इसको तो कैसा दिखेगा भाई, पहले जैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, पहले जैसा दिखने लगेगा। तो कौन सा हो जाएगा 180 डिग्री, भाई 90 पहले घुमा दिया, 90 और घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 पे सेम दिखेगा ऐसा ही। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज होता है आपका रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज होता है रोम्बस, तो ये वाला होगा। तो इसमें कितनी होंगी आपकी, 2 होंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका सेकंड। अब देखो इसमें से किसी की भी पूछे, मैंने सबकी लिख दी हैं। स्क्वायर की पूछे वर्ग की, तो 4 तो होती हैं आपकी ऑर्डर ऑफ रेशनल सिमेट्री, और लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं 4, तो ऑर्डर ऑफ रेशनल सिमेट्री भी 4 होती हैं, और रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 होती हैं, दोनों की सेम होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में 2-2 होती हैं। ठीक है, आपका समांतर चतुर्भुज में आपकी रोटेशनल सिमेट्री होती है 2 और लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है। ठीक है, और आपका समचतुर्भुज में दोनों 2-2 होती हैं, काइट में 1-1 होती है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में आपकी कितनी होती हैं, 1 होती है आपकी रोटेशनल सिमेट्री और 0 होती है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसे ही समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में आपकी 1 होती है रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी 0 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्कल का, तो सर्कल में देखो, सर्कल में भी हमारा सर्कल में क्या होता है, दोनों इन्फिनिटी होती हैं, दोनों कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, और इसमें से किसी का भी पूछा जाए आप इजीली करोगे। ठीक है, याद कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है कि मेघा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्नलिखित रूप में क्रम से वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है। अब ऑप्शन दिया हुआ है आपका अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, अधिक कोण, संपूरक कोण, समकोण, संपूरक कोण, न्यून कोण और समकोण। अब देखो भाई 108 डिग्री क्या होगा, अधिक कोण में आएगा। 108 डिग्री क्या होगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण पहले ऑप्शन में कौन कौन से में आ रहा भाई, फर्स्ट में और थर्ड में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो ये हो गए ऑलरेडी गलत। ठीक है, और 75 का क्या किस में आएगा, न्यून कोण में। तो सेकंड देखो, सेकंड न्यून कोण इसमें नहीं है भाई, ये हो गया गलत। तो कौन सा हो गया, पहला हो गया सही। तो पहला कोण हो गया अधिक कोण, दूसरा होगा न्यून कोण, तीसरा हो गया समकोण। भाई 90 डिग्री का समकोण होता है, और जो 90 से कम होते हैं वो होते हैं न्यून कोण, और आपका जो 90 से ज़्यादा के होते हैं वो होते हैं आपके अधिक कोण। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। क्या बनाया गया, आयत, जिसका परिमाप दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। उसी तार को मोड़कर एक क्या बनाया गया, वर्ग। अब वर्ग का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, अब देखो ये एक पहले तार को मोड़कर हमने क्या बनाया, एक आयत बनाया। ठीक है, इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसी तार को दोबारा से मोड़कर क्या बना गया भाई, वर्ग बनाया गया, वर्ग। और वर्ग की होती है 4 भुजाएं बराबर। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है,
वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्या होता है? 4a इज इक्वल टू, भाई इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम तार को मोड़ के बनाया गया है, तो इसका परिमाप जो था आयत का वही होगा वर्ग का। तो परिमाप इसका क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। तो ए क्या हो जाएगी? ए मतलब भुजा क्या आ जाएगी? इसकी भुजा आ जाएगी आपकी 20/4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब पूछा वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सेकंड राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ आपको? एक तालिका दी हुई है, उसमें ट्रेन 1, ट्रेन 2 और ट्रेन 3 की क्या दिया हुआ? टाइमिंग दी हुई है। ठीक है, अब पटना से कोई ट्रेन चल रही है और कोलकाता पहुंच रही है। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सी गाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? सबसे कम समय लेती है। अब देखो सबसे पहले निकाल लो भाई इनका कितना कितना टाइम गाड़ी ले रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो 17:42 पे तो चल रही है गाड़ी, 17:42 पे चल रही है। यानी कि अगर हम इसको 17 ना मान के 18 मान लें तो 24 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो कितना होंगे? 6 घंटे तो भाई पूरे पूरे ले रही है ये। 6 घंटे तो ले रही है यहाँ से यहाँ तक पूरे, प्लस 18 मिनट। भाई 60 मिनट होने में कितनी मिनट कम है? अभी 18 मिनट कम है, तो इतनी मिनट हो गई। अब आगे ले रही है इतने घंटे और, इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5 और ये आ जाएगा 9। भाई 9 घंटे 50 मिनट तो ले रही है ट्रेन 1। ठीक है, ट्रेन 2 का निकालें, ट्रेन 2 का निकालेंगे तो भाई ये कितना? 45, यानी कि 15 मिनट कम है अभी यहाँ पे घंटा होने में। हमने पूरा घंटा मान लिया, 15 मिनट ऐड कर ली अलग से। ठीक है, तो कितना? 21 बज गए। 21 और 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3 घंटे आ गए। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, 5 ये हो गए 30 मिनट हो गए इधर, और 5 और 3 8, यानी कि 8 घंटे 30 मिनट ले रही है दूसरे नंबर की ट्रेन। तीसरी देखें भाई, यहाँ है 21, कितने? 21। अगर इसको 21 पूरा पूरा माने तो 10 मिनट कम है अभी यहाँ पे। 10 मिनट क्या है? 10 मिनट भाई ज़्यादा हो गई, 21:10 हो गई। तो हम क्या करेंगे? इसको 21 पूरा मान लो, 21 मान लो इसको पूरा। तो अगर 21 पूरा मानेंगे तो कितने घंटे? 3 घंटे पूरे पूरे हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 3 घंटे पूरे पूरे हो गए। और अगर तुम 3 ना मान रहे हो, मान लो इसको पूरा 22 मान लो, तो 50 मिनट हो गई। अगर 22 मानोगे तो भाई 50 मिनट कम है ना अभी, 60 होने में, 22 होने में, तो 50 मिनट ये हो गई। और प्लस अगर 22 हो गए तो फिर कितना? यहाँ पे 2 घंटे हो गए। अब ये 2 घंटे इनको ऐड करेंगे तो देखो 50 और 55 मिनट कितने हो गए? 50 और 55 मिनट आपके हो गए 105 मिनट। और हमारा घंटा होता है 60 मिनट का। कितने का? 60 का। तो 60 मिनट इसमें से अगर निकाल दें तो कितनी बची भाई? 45 मिनट। कितनी बची? 45 मिनट। और 6 और 2 8 घंटे ये होगा, और 1 घंटा ये मिनट से हमने निकाला तो कितने हो गए? 9 घंटे। 9 घंटे 45 मिनट ले रही है ये वाली थर्ड ट्रेन। तो सबसे कम कौन सी ले रही है? ट्रेन नंबर 2 ले रही है सबसे कम। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकंड आपका राइट आंसर। देखो मैंने ऐसे इस तरह से किया ताकि आपको टाइम कम लगे। आप 24 में से ये माइनस करके भी निकाल सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर इज इक्वल क्या? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपके मीटर में। सारे ऑप्शन किस में दिए? मीटर में। जब ऑप्शन मीटर में दिए तो हमें आंसर भी किस में चाहिए? मीटर में। तो हम क्या करेंगे भाई, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से कर देंगे डिवाइड। अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 मीटर प्लस 80 मीटर हमारा ऑलरेडी मीटर में दिया है, प्लस ये हमारा किलोमीटर में, 8 हमारा किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, तो 8 में कितने हो जाएंगे? 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएंगे? 8000 किलोमीटर, 8000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 8000 मीटर। अब सबको कर दो ऐड, सबको कर दो ऐड, तो कितना आ जाएगा हमारा भाई? सबको ऐड करेंगे 8। देखो इस तरह से लिख लो, ऐसे अगर कंफ्यूज हो गए तो ऐसे लिख लेना भाई, पेपर में गलत नहीं करना है आपको। ठीक है, इस तरह से लिख लेना 8 8 0 8, ये आ गया 80 88। 80 88 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका
राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक ड्रम दिया हुआ जिसमें 263 लीटर और 520 ml तेल भरा हुआ है। इस तेल को एक माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही 25 बर्तनों में कितना तेल होगा ये पूछा है। ऑप्शन आपको लीटर में दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें दिया हुआ ये लीटर में और मिलीलीटर में, तो हम क्या करेंगे 263 को हम क्या कर लेंगे भाई लीटर, ये लीटर हो गया और ये हो गया मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को भी लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.520 लीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसको कितने बर्तनों में भरा जा रहा है, 45 बर्तनों में भरा जा रहा है। 45 को कर देंगे, 45 से कर देंगे डिवाइड, अगर 45 से डिवाइड कर देंगे तो एक बर्तन का आ जाएगा, और एक बर्तन का आ जाएगा तो कितने बर्तनों में भरना है हमें 25 में, तो 25 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको कर लो कैलकुलेट, आपका आ जाएगा आंसर। कैसे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 से 5 नेम 45। ठीक है, 9 आ गया। अब इससे इसको काटो 9 से, इसको काटो 9 से, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 23 हो गया, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 2 बचा 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12 और 0। ठीक है, इतना आ गया। अभी 3 से देखें एक बार और, 3 से एक बार और काटो भाई, 3 से एक बार और काटेंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1, बचे 2, 3 नेम 27 और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 0 0, इतनी बार कट गया। 5 से करो मल्टीप्लाई, कितने से, 5 से करो मल्टीप्लाई, पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट अभी बाद में लगा देंगे, 3 स्थान पे पॉइंट था। 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 2928 मल्टीप्लाई 5 कर दो तो 8 पंजे 40 की 0, कैरी हो गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, कैरी हो गया 1 और 5 नेम 45 और 1 46 का 6, कैरी हो गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, अब आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा भाई, पॉइंट के बाद 0 का कोई मान होता ही नहीं, तो 0 ये छोड़ दो, 1 2 2 स्थान पे पॉइंट था, 1 2 यहाँ आ गया, यानी कि 146.4 लीटर आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 14 में देखो क्या दिया हुआ है। मसालों की मूल्य की सूची दी हुई है, नीचे मसाले दिए हुए हैं और प्रति केजी दिया हुआ, कौन सा कितने का। धनिया 270 रुपये केजी, लौंग 550, जीरा 190, इलायची 950, काली मिर्च 580। अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछा, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरे के मूल्य का 5 गुना है। अब देखो इलायची का मूल्य जीरे के मूल्य का 5 गुना, जीरा कहाँ, ये रहा भाई, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा भाई। 19 पंजे 95 होते हैं और एक 0 लगा दी तो 5 गुना। पहला ऑप्शन तो भाई सही है और हमें बताना गलत। ठीक है, दूसरा देखते हैं। प्रति केजी धनिये का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। प्रति केजी धनिये का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है भाई, लगभग आधा। 550 का लगभग आधा कितना होगा भाई, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, सॉरी 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 15, 2 सत्ते 14, एक बच्चा 2 पंजे 10, 275 और हमारा कितना 270 है यहाँ पे, तो लगभग आधा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। प्रति केजी लौंग का मूल्य जीरे के मूल्य का पूरा 3 गुना है। लौंग का मूल्य जीरे के मूल्य का 3 गुना, जीरा कितना 90, 190 और इसका 3 गुना 19 दूनी 38, 19 3 57, इतना है भाई। लौंग का मूल्य जीरे के मूल्य का 3 गुना, लौंग का मूल्य कहाँ है, लौंग का मूल्य ये रहा और इसका 3 गुना तो नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, यानी कि यही हो जाएगा आपका, गलत ही पूछा, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, चौथा देखते हैं। प्रति केजी लौंग काली मिर्च से केवल 70 रुपये महंगी है। लौंग काली मिर्च से 70 रुपये महंगी, लौंग ये रही और काली मिर्च आपकी ये रही। ठीक है, बस 550 में से 480 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15, 70 ही आएगा, 70 महंगी है, तो ये ऑप्शन भी सही है।
सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सारे सही हैं। और हमसे गलत वाला पूछा है तो हमें कौन सा राइट आंसर लगाना था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई देखो, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। अब पैटर्न दिया हुआ आपको 1 × 1 = 1, 11 × 11 = 1 to 1, और 111 × 111 = आपका दिया हुआ है 1 2 3 2 1। तो हमसे पूछा है कि 4 × 1 × 4 × 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंकों की संख्या पूछी है, कितने अंक आएंगे। अब देखो पैटर्न देखो भाई, एक की एक में मल्टीप्लाई कर रही तो कितना अंक आ रहे थे, यहाँ पे 1 अंक आ रहा था। अंक कितने आ रहे हैं, देखो 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो और दो अंक हैं, 1 1, 4 अंक हैं, 4 अंक हैं तो अंक कितने आ रहे हैं, 3। यहाँ पे देखो 3 और 3 6 अंक हैं तो अंक कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 5। तो इससे क्या पता लग रहा है भाई, यहाँ पे 4 और 4 कितने 8 अंक है तो अंक कितने आएंगे भाई, यहाँ पे 4 और 4 कितने 8 अंक। हमसे 4 और 4 का ही पूछा है क्या? अच्छा 1 मिनट देखना करते। अच्छा हमसे 5 का पूछा है, सॉरी हमसे पूछा है 5 का, नहीं हमसे 5 का पूछा है। ठीक है, तो 5 का पूछा है तो 5 यहाँ पे 5 5 कितने हो जाएंगे 10। तो 10 के कितने अंक हो जाएंगे भाई, 10 के हो जाएंगे आपके 9 अंक। यानी कि जितने हमारे अंक टोटल बैठ रहे हैं मल्टीप्लाई को, उनसे एक कम बैठ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। एक तो तरीका ये था करने का। अगर देखो 4 की बात करें, मैंने 4 बोल दिया था, 4 की करें 4 बार 1 है और 4 बार 1 है, और इनकी मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने अंक होते, जब 4 4 8 हैं तो एक कम होता, 7 अंक होते। अब देखो करते कैसे, अगर 9 है ये आ रहा है तो अगर 5 बार 1 होता और फिर 5 बार 1 की मल्टीप्लाई होती, तो देखो करते कैसे। तो पहले तो इक्वल टू, पहले से 1 से लेके हम ले जाते कितने तक, 5 तक, 1 2 3 4 5, और फिर कम करते चले जाते 4 3 2 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। कभी मल्टीप्लाई पूछ ले इस तरह की तो आप मल्टीप्लाई भी इजीली कर सकते हो 1 सेकंड में। ठीक है, जितने अंक हैं उतने तक ले जाओ, फिर माइनस करते चले जाओ 1 1। ठीक है, तो इतना आएगा। अब इसमें अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है या नहीं है, तो 9 होगा आपका राइट आंसर। आपको ये 5 अंक वाला आया था, मैंने 4 लिख दिया था गलती से, बाकी मैंने 4 वाला भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आज ये हमारा आज का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था 15, और हमने सीटेट 29 दिसंबर 2022 के 15 की 15 क्वेश्चन किए जो आए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट पेपर होगा, मतलब जो नेक्स्ट पेपर हुआ होगा वो हम उसके क्वेश्चन करेंगे 15 की 15, जो भी न्यूमेरिकल होंगे 15 वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं। ठीक है, और बेल आइकन को और दबा दें। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.